हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जो आज का जो मेरा वीडियो का मेन मकसद ये है कि इग्नो प्रोजेक्ट्स के बारे में एमएपीसी के रिगार्डिंग। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एमएपीसी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका बेसिक क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा लाइट डालूंगा। तो देखिए कि इग्नो में जो है 3 एरिया जो बना है, स्पेशलाइज्ड एरिया है। यदि लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते, इस बार ऑप्शंस भी दे रखा है, कोई पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट यदि बनाना चाहते हैं उसका फायदा क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट आप करेंगे ये प्रैक्टिकली आपको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स जो होता है वो आपको समझ में आ जाता है कि भाई क्या चीजें होती है। क्योंकि आप प्रोजेक्ट जब करते हो तो उसमें आपका डेटा कलेक्शन करना एक आइडिया आ जाती है कि ये फील्ड वर्क है। डेटा कलेक्शन करने का जो काम होता है प्रोजेक्ट मोस्ट प्रोबेबली क्या होती है, फील्ड वर्क है। तो फील्ड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग्स को आपको बढ़ावा देती है। जो फील्ड वर्क अगर यदि नहीं है तो आपको थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है। इसी वजह से एक फील्ड वर्क एक हमारे लिए बहुत एक किस्सा बन जाता है कि हम वेरिएबल्स को समझते हैं, हमने हाइपोथेसिस क्या होता है, जो भी हम गाइड के साथ इंटरेक्ट करके करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बात को समझने के लिए। तो बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है कि उनको जल्दी प्रोजेक्ट करने की मन होता है, उनकी टाइम नहीं होता है, तो इस तरह से होता है। पहले क्लियरली इग्नो में बताया गया है कि प्रोजेक्ट ऐसा चीज होता है, इग्नो हैंडबुक है। जो हैंडबुक आप पढ़ेंगे तो उसकी पूरा क्लैरिटी उन्होंने दे रखा है कि हमको क्या क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बता रखा है। लेकिन हमने गलती ये करते हैं कि हमको जल्दी सिनोप्सिस बनाने का ये होता है। तो सिनोप्सिस अब बनाने की कम से कम 15-20 दिन तो लगेगा, क्योंकि उसको स्टडी करनी होती है, जो भी अपने टॉपिक सिलेक्शन करना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको जल्दी एकदम तो कोई उठा के टॉपिक ले ले, ऐसा नहीं होता। टॉपिक आप उठा के रैंडमली ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया में खरीद लेंगे सिनोप्सिस को, अगर आपने थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसान साबित होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में आपने डिग्री कर लिया, कहीं बार आपको सिनोप्सिस एग्री नहीं हुआ तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। अगर बाई चांस बाई मिस्टेक आपने कर भी लिया तो प्रोजेक्ट करने के टाइम आपको मुसीबत सामना करना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट भी कर लिया कैसे कैसे करके वाइवा में आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए आप ऐसा शॉर्टकट मेथड है जो इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड्स। तो शॉर्टकट मेथड्स को छोड़िए और आपको समय लगाइए। 1-2 महीने का आपका समय लगाएंगे तो एक सिनोप्सिस के लिए 15-20 दिन में 10-10 मिनट भी आप काम कर लोगे तो आप अच्छा से सिनोप्सिस बना सकते हो। ये एक आपका ओरिजिनल काम होता है। जैसे कि आप अगर इधर उधर ढूंढेंगे, इधर उधर वो काम करेंगे, इधर उधर खरीदना चाहेंगे, थोड़ा बहुत पैसे खर्चा करके खरीदना चाहेंगे, तो आप समय के इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको बर्बाद हो जाएगा टाइम। तो उसी तरह आपको मैं ये चीज बोलना चाहेंगे, हम अभी एज एक्सटर्नल गाइड भी हूँ इग्नो का। तो अगर यदि आप लोगों को कोई गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्रोजेक्ट्स हमारे तरफ से जो हम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको कोई प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम आता है तो इंटर्नशिप की कोई गाइडेंस आपकी जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ज्यादा हमने प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन आपको इंटर्नशिप को भी कोई गाइडेंस चाहिए, केस स्टडी लिखना हो, थियोरी की कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। थियोरी आपका अगर यदि आप लोग थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, थ्योरी पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिकल की अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल और सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल है उसको भी हमने आपको गाइड करेंगे। वो भी अफोर्डेबल प्राइस से हम लोग आपको गाइड करेंगे, इससे कोई नो डाउट। आप सिर्फ आपको हमारे से जो जो चीजें आपकी गाइडेंस दी गई है, गाइडलाइंस है इग्नो के तहत, हमने उस गाइडेंस के ही हम लोग जाना है और कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो इग्नो की जो उन्होंने बताया है, इग्नो गाइडलाइंस क्या दिया है, वो प्रोजेक्ट को स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको सिनोप्सिस पे एग्री हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो प्रोजेक्ट पे अच्छा से चल जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग को इग्नो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं टूल्स। यानी कि हमने कौन सा टूल से हमने रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, इसको हमने बोलते टूल्स। तो ये सारे चीजें पहले ही समझ के रखना होता है। जैसे वेरिएबल क्या होता है, कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हो, ऐसा
रैंडमली नहीं सेलेक्ट कर सकते, उसको आप करना होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसी की वजह से अपने पूरी की पूरी आइडिया आ जाएगा कि आपका टॉपिक क्या है, आप कौन सा वेरिएबल है, और उसके साथ साथ अब रिव्यू लिटरेचर में ये भी समझ में आपको आ जाएगा कि रिसर्च मेथड कौन सी यूज किया है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो गाइड ही सारे चीज नहीं बता सकता, क्योंकि एज अ रिसर्चर आपके बारे में क्यूरियोसिटी होना चाहिए। रिसर्चर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? क्यूरियोसिटी। जब तक क्यूरियोसिटी नहीं हो तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो भी है मतलब गाइड, सारे गाइड आपको नहीं बता सकता। तो इसीलिए आप एकेडमिकल काउंसलर आपको गाइड करेंगे, ये टॉपिक बताएंगे तो आप बोलेंगे उस टॉपिक के जरिए क्या क्या टॉपिक्स आपको नेचुरली आपको समझना पड़ेगा, उस चीज को समझ के कीजिएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकती है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि आप हमारा थ्रेशोल्ड साइकोलॉजी के थ्रू हमने बहुत स्टिल हमने 2020 से लेके यहाँ पे कम से कम 20 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है। तो इस प्रोजेक्ट को आप ले देखेंगे, अगर आपने एविडेंस आप ले सकते तो कर सकते, क्योंकि हम गाइड में विश्वास रखते, गाइड करने से वो भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होना है उसमें। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ अपने किसी को पेमेंट कर दिया और कुछ ऐसा चीज दे दिया आपने कर लिया, ऐसा कभी होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहां पे अपना हाइपोथेसिस ठीक से नहीं रहेगा और आपका रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा एनालिसिस में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह से जो भी कोई प्रॉब्लम है आपके, तो आप आराम से अपने मन लगा के उसको कर लीजिएगा। कि यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और साथ ही साथ आपको जो भी हमारा प्रोजेक्ट जुड़ी रहेंगे तो हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इग्नो रिलेटेड इश्यूज आता है तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो प्रोजेक्ट के लिए अगर जो भी कुछ डाउट्स है, अगर आप डाउट्स भी पूछना चाहते हैं, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहे हैं, इग्नो ग्रुप का भी है और यूजीसी नेट का भी है, तो आप दोनों में जुड़ सकते हैं। और अगर कोई इश्यूज उसके रिगार्डिंग अगर यदि है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं उसको जरूर आंसर दे दूंगा। आप लोगों की जो अच्छा हो जाए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमने अफोर्डेबल प्राइस करेंगे, आप लोग को जो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हर चीज हम हर वे में आपको गाइड करेंगे, यही हमारा मेन मकसद था आज की वीडियो में। तो आप मुझे मेरा चैनल जो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यदि नया है तो शेयर कर लीजिएगा। कोई स्टूडेंट्स है तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैंने उनको साइन भी कर सकता हूँ मैं आपको, आपका प्रोजेक्ट जो भी है तो उसका मैं पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू सो मच।